हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यूपीआई यूज करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि खबरों की बात माने तो कर्नाटक के जितने भी वेंडर्स हैं छोटे बड़े, उन लोगों ने यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। अब वहां पे आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट नहीं कर सकते हो किसी को। अगर आपको छोटा मोटा पेमेंट करना है तो फिर आप सीधे उनको कैश में पेमेंट करिए, वो यूपीआई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। क्यों वहां के वेंडर्स ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, इन सब चीजों में आपको पूरी मैं जानकारी बताऊंगा, ताकि आप भी इस वीडियो को देखें और जो चीज कर्नाटक में हुई है हो सकता है पैन इंडिया धीरे धीरे करके हो जाए। तो आप भी अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि हो सकता है आने वाले टाइम में यूपीआई पेमेंट बहुत ही कम तरीके से लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको भी कैश लेकर के चलना पड़ सकता है। अगर आप यूपीआई यूज करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। कर्नाटक जो है वो दूसरा ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस करता है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे कर्नाटका है। और कर्नाटका में भी बेंगलोर एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा होते हैं, यानी यहाँ पे यूपीआई का पेमेंट भी बहुत ज्यादा रिसीव किया जाता होगा और सेंड किया जाता होगा। इसी को लेकर के जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कई सारे वेंडर्स को नोटिस भेज दिया गया है। लगभग 13,000 वेंडर्स छोटे बड़े जो हैं उनको नोटिस भेजा गया है जीएसटी की तरफ से, जिन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा था और जीएसटी पेमेंट नहीं कर रहे थे। अब 13,000 जो वेंडर्स हैं, जीएसटी का उनको नोटिस भेजा गया है, यानी इसका मतलब यह है कि वो लोग साल भर में लगभग 40 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने बैंक में, यानी यूपीआई के द्वारा पेमेंट उनको बहुत ज्यादा रिसीव हो रहा है। अब यूपीआई के द्वारा पेमेंट रिसीव हो रहा है, जाहिर सी बात है बैंक में रिफ्लेक्ट करेगा, और पूरे साल का जो ट्रांजैक्शन का 40 लाख रुपए के ऊपर हो गया है, तो कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जीएसटी में, और जीएसटी फाइलिंग भी करनी पड़ेगी अगर आपका साल भर का ट्रांजैक्शन बैंक का 40 लाख या उससे ऊपर का होता है। ये तो हो गया नॉर्मल गुड्स को लेकर के, कि अगर नॉर्मल अगर कोई भी चीज बेच रहे हो तो ये चीज हो गया। अगर आपका सर्विस बेस्ड कंपनी है या फिर सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आपको 20 लाख में ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाता है। अब यहाँ पे 13,000 से ज्यादा जो इतने ज्यादा हैं, उनमें से भी बहुत बड़े आंकड़े आ रहे हैं, जिसमें 15 वेंडर्स ऐसे हैं जिनका 2 करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और 900 ऐसे वेंडर्स हैं जिनका 80 लाख से भी ज्यादा का सालाना ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये सारी चीजें निकाली, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी साल निकाल दी है, लगभग 2021 से लगा करके और 24-25 के सत्र तक सारी चीजें फॉलो करी गई और देखा गया लगातार इन लोगों का इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब भी वो लोग जीएसटी फाइलिंग नहीं कर रहे हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, इसलिए इनके पास नोटिस भेज दी गई। अब ये नोटिस जो भेजी गई है उसके चलते वेंडर्स ने यूपीआई से पेमेंट लेना मना कर दिया है। अब वो कह रहे हैं हम यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि हम कैश में पेमेंट लेंगे तो हमारे जो सेल है वो उसका ज्यादा खुलासा नहीं होगा, हम उसमें अपना काम चला लेंगे, लेकिन इस तरीके से पेमेंट लेने पर हमारे अकाउंट में पैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जो ट्रांजैक्शन 40 लाख से ऊपर का जा रहा है तो हम जीएसटी कहां तक पे करेंगे। अब ये जो छोटे बड़े जो वेंडर हैं बहुत सारे हैं, जिसमें आपके काउंटर्स लगाते हैं, छोटे छोटे से पान गुमटी की दुकानें हैं या परचून की दुकानें हैं, या फिर आपके जो फास्ट फूड कॉर्नर्स होते हैं, इस तरीके के जो वेंडर्स हैं इनका ट्रांजैक्शन इस तरीके से जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक बतासे वाला जो है, जो बतासे टिक्की का लगाता है, उसके पास जीएसटी का नोटिस आ गया था, उसका 40 लाख से ऊपर का ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो गया था पूरे साल का। इसी तरीके से 13,000 वेंडर्स सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में पकड़े गए। अब जीएसटी डिपार्टमेंट का यह कहना है कि जब एक राज्य में इतना ज्यादा हो चुका है तो बाकी सारे राज्यों में भी हम ट्रैकिंग करेंगे, और जितने भी वेंडर्स ऐसे हैं छोटे बड़े जो कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं जिन्होंने कर रखा, उनका ट्रांजैक्शन अगर 40 लाख से ऊपर का हो रहा है तो उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जीएसटी फाइलिंग भी करनी पड़ेगी। तो हो सकता है धीरे धीरे करके और भी राज्यों में ये मुहिम चलाई जाए, और भी राज्यों में वेंडर्स को इस तरीके के नोटिस जाएं तो वो लोग भी यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करना बंद कर दें। इसलिए मैंने आपसे बोला, हो सकता है आपको भी, आपके राज्य में भी ये चीज हो सकती है आने वाले टाइम में, तो आप भी कैश लेकर के चलना शुरू कर दिए। छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस के लिए आप यूपीआई पे निर्भर ना रहें तो ज्यादा ही बेहतर है। और यूपीआई हमारी जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो चुका है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप कर्नाटक में रह रहे हो या बेंगलोर में रह रहे हो तो आपके साथ ये चीज फेस हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या जीएसटी डिपार्टमेंट को इस तरीके के नोटिस भेजने चाहिए छोटे छोटे वेंडर्स को, या फिर छोटे छोटे वेंडर्स जिनके 30 से 40 लाख का ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं इस तरीके का, उसके ऊपर का क्या उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए या फिर नहीं। आप मुझे अपनी राय जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस नई प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए जो आने वाले टाइम में उनके साथ हो सकती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।